नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल माया देवी संस्कार में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में ओम नमः भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2024 में ऋषि पंचमी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि, पारण विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, पारण का शुभ मुहूर्त कब है और व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इस साल व्रत पहली बार उठा सकते हैं कि नहीं। और व्रत उठाते हुए एक बात का ध्यान जरूर रखना है, गलती नहीं करना है। तो दोस्तों, इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक लाइक एक कमेंट जरूर करिए। आप लोग से निवेदन है कि वीडियो में कमेंट करना न भूलिए और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को आधा देखते हैं तो आधा जानकारी से हमेशा हानि होती है। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और चलिए हम सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों, ऋषि पंचमी का व्रत भादो माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत महिलाओं का पीरियड आता है तो पीरियड में जो भी हम कार्य करते हैं तो दोष लगता है, तो उस दोष को कटित करने के लिए, उस पाप को कटित करने के लिए इस व्रत को रखा जाता है। और इस व्रत जब हम शुरू करते हैं तो इस व्रत को बीच में छूटना नहीं चाहिए। लगातार 7 वर्षों तक करते हैं और 7 वर्षों के बाद उद्यापन किया जाता है 8वें वर्ष में। तो इस व्रत में सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। 7 ऋषियों को पिंड बनाकर पूजा किया जाता है और एक उनकी पत्नी अरुंधति माँ को पूजा किया जाता है। और पूजा करते हुए ध्यान रखना है कि हमें गलती नहीं करना है। तो दोस्तों, व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना है। लहसुन प्याज मांस मछली नहीं खाना है। और व्रत के दिन सुबह उठकर घर की सफाई करके, अब बहुत सारे लोग नदी में गंगा में स्नान करने जाते हैं, वहीं नहा धोकर वहीं पूजा पाठ कर लेते हैं और वहीं कथा सुन लेते हैं, वहीं दान पुण्य सब कुछ कर लेते हैं। और जो लोग नहीं जा पाए नदी तो अपने घर में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर ले। और स्नान करने से पहले इस व्रत में चिरचिरा जो होता है उसका दतवन किया जाता है और नहाते समय चिरचिरा के 7 पत्ते अपने सिर पर रख कर नहाया जाता है। तो 7 पत्ते रख कर अपने सिर पर नहाए और चिरचिरा का दतवन करे और उसके बाद से अपने घर में विधि विधान से 7 पिंडी 7 ऋषियों की और एक उनकी पत्नी अरुंधति माता की पिंडी बनाकर पूजा करे, चौकी लगाकर। और पूजा करते हुए 7 ऋषियों को आप लोग गमछा धोती चढ़ा सकते हैं वस्त्र में और चंदन का टीका लगाए 7 ऋषियों को। अरुंधति माता की सिंदूर का टीका लगाए, अरुंधति माता को चुनरी चढ़ा सकते हैं और श्रृंगार की चीज़ें अरुंधति माता को चढ़ाया जाता है। उसके बाद से भोग में फल फ्रूट और तीना का चावल जो होता है उसको खीर बनाकर केले के पत्ते पर रख कर भोग लगाया जाता है 7 ऋषियों को। और ऐसा ही भोग लगाया जाता है। और पूजा पाठ करने के बाद महिला पुरुष कोई भी इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ पुरुष रहते हैं तो वह खाना पानी देती है तो उनको भी पीरियड का दोष लगता है। तो दोनों साथ में मिलकर पूजा कर सकते हैं तो और बेहद लाभ होता है। किसी भी पूजा को पति पत्नी साथ में मिलकर करते हैं तो दोनों लोग कर सकते हैं। और पूजा करने के बाद जो बिना हल से जोता हुआ अन्न को हम खाते हैं, पारण करते हैं। तो पूजा करने के बाद आप लोग आरती जरूर करें और कथा जरूर सुनें। कथा सुनने के बाद आप लोग पारण करें। तो आप पारण से पहले दान कर लेते हैं। दान में अन्न का, कपड़े का, श्रृंगार की चीज़ें का सब कुछ दान कर सकते हैं। और दान करने के बाद पारण करते हैं तो पारण में तीने का चावल बनाया जाता है और किसी भी पवित्र बर्तन में बना ले। और भैंस की दही को पारण किया जाता है, भैंस की दही और तीने के चावल को। और बहुत सारे लोग फलाहारी व्रत करते हैं, वह दिन भर रात भर रख कर अगले दिन तीने के चावल और दही से पारण करते हैं। तो
और व्रत में ध्यान रखना है कि इस व्रत को जब एक बार उठा लेते हैं तो लगातार 7 वर्षों तक करते हैं। 8वें वर्ष इसका उद्यापन किया जाता है। बीच में इस व्रत को छूटना नहीं चाहिए। अगर बीच में छूट जाता है तो वह फिर से शुरू से करना पड़ता है, वह गिनती में नहीं होता है। तो ध्यान रहे कि जब तक महिलाओं का पीरियड आए तो वह इस व्रत को उठाए नहीं। जब पीरियड आना बंद हो जाए तब इस व्रत को उठाए, तभी उसका पूरा फल मिलेगा और खंडित नहीं माना जाएगा। तो जब पीरियड आना बंद हो जाए तब इस व्रत को उठाए महिलाएं। और पीरियड दोष को काटने के लिए यह व्रत किया जाता है। और इस व्रत में तो सब ऋषियों की पूजा की जाती है। और आपके घर में जैसा पूजा किया जाता होगा, महिलाएं ग्रुप में भी मिलकर पूजा करती है और अकेले भी अपने घर में कर सकते हैं। तो आपके घर में जैसा होता होगा वैसा पूजा कीजिएगा। हमारे यहाँ जैसा होता है, हमारे घर में वैसा बता रही हूँ। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जब तक पीरियड आए तो व्रत न उठाए, नहीं तो वह खंडित माना जाता है, उससे लाभ नहीं मिलता, दोबारा शुरू करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि 2024 में ऋषि पंचमी का व्रत कब रखा जाएगा। तो 2024 में ऋषि पंचमी का व्रत 8 सितंबर को रखा जाएगा। दिन है रविवार और पारण उसी दिन कर लेते हैं, अगले दिन भी कर लेते हैं। तो जैसे किया जाता होगा घर में वैसे करिएगा दोस्तों। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ओम नमः भगवते